गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो देशों के अंदर समन्वय सद्भाव उत्पन्न करने के साथ साथ उनमें आर्थिक क्रियाओं का विकास भी करता है। साथ ही साथ हमने इसके डिमेरिट भी पढ़े थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर किसी देश की निर्भरता को एक आधार मान के देखा जाए तो वहाँ वह देश उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने विकास को अवरुद्ध भी कर लेता है, क्योंकि निर्भरता होने पर वह देश उस देश का क्या है, एक प्रकार से गुलाम सा बन जाता है। इसी के साथ हमने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके लेसन के साथ हमारी यूनिट को भी कंप्लीट कर लिया। हमने जो विश्व मानव भूगोल से संबंधित जो आपकी पुस्तक है उसमें जो आपके परिवहन संचार, मानव व्यवसाय, मानव अधिवास और आपके जनसंख्या, साथ ही साथ मानव भूगोल से जुड़े हुए जो बिंदु है उनको हमने पढ़ा है। यानी हमारी जो 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। जो 6वीं यूनिट है वह आपकी है पर्यावरण और इसकी समस्या व समाधान। ये यूनिट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी लर्निंग के अकॉर्डिंग देखें तो हमें ये चीज़ जानना आवश्यक है कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, क्या पर्यावरण, इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का हम किस प्रकार से समाधान ढूंढ सकते हैं। किस प्रकार से हम समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, इसकी दृष्टि से देखें तो ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात अंक भार की, तो ये अंक भार की दृष्टि से ये अंक है, सॉरी ये लेसन है मात्र 2 ही नंबर का है। कितने नंबर का है? 2 ही नंबर का है। लेकिन ये हमारे जो मुख्य समस्या है इस वर्तमान विश्व की, उसकी दृष्टि से देखें तो ये आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें आपके शब्द दिया गया पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट क्या है। पर्यावरण के सामान्य शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो पर्यावरण है परि प्लस आवरण। परि यानी चारों तरफ का आवरण, चारों तरफ का आवरण। हमारे चारों तरफ जो आवरण है उसे हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण कहेंगे। और यह आवरण जो है आपका भौतिक है या प्राकृतिक भी कह सकते हो, सामाजिक भी है। यानी आवरण कैसा है? भौतिक या प्राकृतिक भी और सामाजिक भी है। कहने का मतलब मानव है या हम लोग हैं जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के इर्द गिर्द जो भी वातावरण है जिसमें रह करके हम अपना जीवन यापन करते हैं, हम भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, हम सामाजिक स्वरूप के आधार पे अपना विकास करते हैं, साथ ही साथ हम मूलभूत आवश्यकता को पूरा करते हैं, जैसे हम भोजन, श्वसन क्रिया में अपने गैसेज जो ऑक्सीजन वगैरह है उनका उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं हम कौन से? प्राकृतिक या भौतिक वातावरण से और सामाजिक वातावरण से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो पर्यावरण एक व्यापक शब्द है और व्यापक शब्द का अर्थ क्या हुआ? हमारे चारों तरफ या हमारे बाहरी ओर जो आवरण है इसका भौतिक और प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण का, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं।
पर्यावरण के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने अपने जो मत दिए, उन विद्वानों में आपके एक है सीसी पाई। सीसी पाई ने कहा कि मनुष्य एक विशेष परिस्थिति में सीसी पाई ने क्या कहा कि मनुष्य एक विशेष परिस्थिति में जिन दशाओं से घिरा हुआ होता है, वह दशाएं क्या कहलाएगी? पर्यावरण दशाएं। वह क्या कहलाएगा? पर्यावरण। क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। यानी मनुष्य एक विशेष परिस्थिति में जिन दशाओं से या जिन परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है, वह क्या कहलाएगी? वह पर्यावरण कहलाता है। जो भी परिस्थिति है हमारी, जिस भी परिस्थिति में हम घिरे हुए हैं, चाहे अपने घर में है, चाहे विद्यालय में है। भाई विद्यालय में है तो विद्यालय हमारा क्या हो गया? एनवायरनमेंट हो गया। और विद्यालय के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम एक क्लासरूम में बैठे रहते हैं, एक विशेष जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग विषयों का अध्ययन भी करते हैं। विशेष समय में हम भोजन लेते हैं, खेलते हैं, और जो भी एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज में हम भाग लेते हैं। उसी प्रकार हम घर में रहते हैं तो घर के जितने भी क्रियाकलाप है उनसे हम जुड़े रहते हैं। उसी प्रकार हम किसी समाज के क्षेत्र में जाते हैं तो हम सामाजिक क्रियाकलापों से है वो जुड़े रहते हैं। या आप फ्री माइंड कहीं पिकनिक पे जा रहे हो तो वहाँ पिकनिक के अकॉर्डिंग अपने उस वातावरण में आप क्या होते हो? जुड़े हो। तो ये सारी क्रियाएं जो मनुष्य अपनी जिंदगी में जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में या उन विशेष परिस्थितियों की दशाओं में घिरा रहता है, वही क्या है? उसका पर्यावरण है। और पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य के विकास पे पड़ता ही पड़ता है। कहते हैं ना कि जिस माहौल में व्यक्ति है, माहौल का मतलब इन्वायरमेंट भी बोल देते हैं इंग्लिश में, पर्यावरण नहीं बोलते हैं, माहौल बोलते हैं या इन्वायरमेंट बोल देते हैं। कि जिस इन्वायरमेंट में व्यक्ति है या बच्चा है तो उस इन्वायरमेंट का प्रभाव उस बच्चे या व्यक्ति पे पड़ता ही पड़ता है। और वो इन्वायरमेंट कौन बनाता है? ये इन्वायरमेंट बना रहा कौन है? ये इन्वायरमेंट बना रहा है मनुष्य। क्योंकि प्रकृति है वो मनुष्य है, उसके विकास का आधार शुरू से रही है। प्रकृति है मनुष्य के विकास का आधार रही है, और मनुष्य उस प्रकृति में रहकर अपने आप के विकास को क्या है? आगे से आगे बढ़ाता है और नवीनतम परिवर्तन लाता है। वो कौन ला रहा है? मनुष्य ला रहा है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी मानसिक क्रियाओं का विकास सर्वाधिक किसमें है? मनुष्य में है। और मानसिक क्रियाओं के विकास के कारण वह अपने विकास की स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के रूपों का सृजन करता है। तभी बोलते हैं कि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य के द्वारा जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, वो क्या है? क्रिएट किया जाता है, निर्मित किया जाता है। इसी प्रकार आपके एक विद्वान है जिनका नाम है बोरिंग महोदय। बोरिंग महोदय ने कहा कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ
सम्मिलित किया जाता है जो उसके जीवन से मृत्यु पर्यंत तक होता है। इन्होंने पर्यावरण को एक बड़ा व्यापक रूप दे दिया कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ वो जिस परिवार में जन्म लेता है, जिस भौतिक वातावरण में वह रहता है, उस भौतिक वातावरण, उस सामाजिक वातावरण के अकॉर्डिंग मनुष्य अपने आप को उस क्षेत्र में लाता है। तो वह क्षेत्र जहाँ पे मनुष्य अपना आरंभिक विकास करता है वह भी उसका पर्यावरण है। और फिर धीरे धीरे वह अपनी समझ के आधार पर अपने क्षेत्रों में अपने विकास के लिए जो काम करता है, उस विकास के दौरान वो जिन भी क्षेत्रों से जुड़ता है वह भी क्या उसका पर्यावरण है। यानी मनुष्य जब जीवन यानी जन्म लेता है, जन्म है, जन्म से लेकर और मनुष्य जब मरता है तब तक मनुष्य के संपर्क में या मनुष्य जिन क्षेत्रों के संपर्क में हो आया है वो कंप्लीट जो क्रियाएं हैं, वो कंप्लीट एरिया है, वो कंप्लीट क्षेत्र है, वह क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। समझ में आया कि बोरिंग महोदय ने कहा कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी भौतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, जो भी एक्सवाइजेड जिस क्षेत्र में मनुष्य रहता है, वो सारी क्रियाएं आपकी पर्यावरण में सम्मिलित की जाएगी। ऐसे ही सीसी पाई ने कहा कि एक मनुष्य जिन भी दशाओं से गुजरता है वो सारा का सारा क्या है? उसका पर्यावरण है। पर्यावरण हमने पढ़ाई है कि हमारे चारों तरफ का आवरण, हमारे चारों तरफ का बाहरी आवरण क्या कहलाएगा? पर्यावरण है, जिसमें आपके जो वायुमंडल का स्वरूप भी आता है, जिसमें हम संपर्क करते हैं जलमंडल के स्वरूप से भी, जिसमें हम स्थल मंडल से भी जुड़े होते हैं, जिसमें हम जैव मंडल से भी जुड़े होते हैं। यानी पर्यावरण है इन चारों मंडलों से जुड़ा हुआ एक परिमंडल है। चारों मंडलों से जुड़ा हुआ क्या है कि परिमंडल है, जिसमें आपके चारों मंडल आते हैं, जैव मंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। जिसमें हम संपर्क में रहते हैं वो सारे परिमंडल किसके भाग है? पर्यावरण के ही भाग है। ये सारे मंडल किसके भाग है? पर्यावरण के भाग है। और ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हम जो मनुष्य है, हम स्वार्थी जो मनुष्य है, वह अपने स्वार्थ के लिए हमारे इस पर्यावरण में जो एक सिस्टम है, एक व्यवस्थित तंत्र है, उस व्यवस्थित तंत्र को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण इस पर्यावरण में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय समस्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरणीय समस्याएं कहते हैं। अब कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं आपके सामने आती है, एक बार उनको पढ़ते हैं। देखो, पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो किसके माध्यम से आई है? वो सभी पर्यावरणीय समस्याएं मनुष्य के माध्यम से आई है। क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से लेके और वर्तमान तक हमने पढ़ा है भौतिक भूगोल, तो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके वर्तमान तक जब वर्तमान मानव की उत्पत्ति हुई और मानव ने किन किन क्रियाकलाप, जब मानव आरंभिक मानव था तो आरंभिक मानव आपने पढ़ा कौन सी विचारधारा पे टिका हुआ था? निश्चयवादी विचारधारा पे। कौन सी विचारधारा पे टिका हुआ था?
निश्चयवादी विचारधारा पे। और ये निश्चयवादी विचारधारा जिसमें मनुष्य है वो सर्वेसर्वा नहीं था। कौन था? प्रकृति सर्वेसर्वा थी। कौन थी? प्रकृति सर्वेसर्वा थी। और इस प्रकृतिवादी विचारधारा पे मनुष्य आरंभ में टिका हुआ था, लेकिन मनुष्य रहा कैसा? मनुष्य रहा सृजनात्मक, चंचल मानव। पढ़ा आपने? सैंपल ने कहा चंचल मानव। तो इस चंचल मानव ने क्या किया? अपने क्षेत्र में जो प्रकृतिवादी विचारधारा थी उसको पीछे करके और नवीनतम विचारधारा कौन सी सामने लाई? मानवतावादी विचारधारा, मानववादी विचारधारा। मानववादी विचारधारा में क्या है कि प्रकृति के अवसरों से अपने लिए हमने क्या है, प्रकृति की जो अवसर है यानी प्रकृति की संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं से हमने अपने लिए क्या बना लिए? अवसर बना लिए। और इन अवसरों के आधार पर हमने क्या किया? विकास किया। और यह विकास आरंभ में प्रकृति के अकॉर्डिंग था। विडाल डी लाप्लास ने कहा था कि मनुष्य अपने अकॉर्डिंग विकास करता है, लेकिन आरंभ में ये प्रकृति के अकॉर्डिंग था। लेकिन उसने कहा कि अगर मनुष्य अपने अकॉर्डिंग, अपने स्वार्थपरता के आधार पर प्रकृति को छोड़ के अपने विकास की ओर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? उसका अंत हो जाएगा। विडाल डी लाप्लास पढ़ा है आपने? रिपीट कर देते हैं कि विडाल डी लाप्लास क्या थे? संभववाद के जनक थे, जिन्होंने मानवतावादी विचारधारा दी या मानववादी विचारधारा दी, जिसमें मानव सर्वेसर्वा है और प्रकृति अवसर देती है और मानव अवसरों को प्राप्त करके अपना विकास करता है। उसने कहा था अगर मानव प्रकृति के अकॉर्डिंग चलेगा तो विकास हो जाएगा, और प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। आज मानव ने उसी रूपरेखा को क्या कर दिया है? सिद्ध कर दिया है। उसी रूपरेखा को क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया है। और अपनी स्वार्थपरता के कारण मनुष्य ने क्या किया है? मनुष्य ने इस पर्यावरणीय रूपरेखा है उसमें क्या अति दोहन किया है, और इस पर्यावरणीय रूपरेखा में उसने अपने विकास को ही मुख्य माना। किसको मुख्य माना? अपने विकास को ही मुख्य माना। और पर्यावरण को उसने क्या कर दिया? एक किनारे पर रख दिया। पर्यावरण को उसने क्या कर दिया? किनारे पर रख दिया। प्रकृति को उसने क्या किया? किनारे पर रख दिया और अपने विकास को ही मुख्य मानता रहा कि मैं ही सर्वेसर्वा हूँ, मैं जो कुछ करूँगा उसी के आधार पे इस सृष्टि का निर्माण होगा, और मेरे निर्माण के पीछे कोई भी इस पृथ्वी इस सृष्टि को बदल नहीं सकता, और कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो मेरे इस निर्माण को विखंडित कर दे, तोड़ दे, रोक दे। ऐसी कोई ताकत नहीं है। इस उद्देश्य से मनुष्य आगे चलता रहा। लेकिन इसी विकास के आधार पे जो अति दोहन जो हो रहा था, उस अति दोहन से प्रकृति जो है उस पे जो संसाधन जो है, प्रकृति के संसाधन है, उन संसाधन जो है निश्चित है। संसाधन किसे है? निश्चित है। इन संसाधनों में एक बड़ा जो अंतर दिखाई देने लग गया, किसके बीच में? जनसंख्या और संसाधनों के बीच में अंतर दिखाई देने लग गया। और जो मनुष्य के द्वारा नवनिर्माण किए गए उसमें औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये औद्योगिकरण और नगरीकरण है, उसने इस प्रकार का रूप उत्पन्न किया जिससे हमारे पर्यावरण का क्या होने लगा?
ह्रास होने लगा। किसका ह्रास होने लगा? हमारे पर्यावरण का ह्रास होने लगा। और पर्यावरण का ह्रास किसके आधार पे हुआ? इनसे निकलने वाले कल कारखाने जो है उनके धुएं से आपके वायुमंडल, जल से जलमंडल और इसके कचरे से स्थलमंडल, साथ ही साथ तीनों परिमंडलों में रहने वाले जैवमंडल, प्रतिरूप, ये सारे के सारे क्या हुए? इससे प्रभावित हुए। और यही पर्यावरण की भयंकर समस्या है, जिस समस्या से आज पूरा विश्व है वो लड़ रहा है। इस पूरे विश्व में जब मानव ने अपने विकास, पूरे देश अपने विकास की बात सोचते हैं, देश में कि छोटे से गांव में छोटा सा जो घर है उसका व्यक्ति भी अपने विकास की बात सोचता है। और वह अपने विकास की बात अगर पर्यावरण को किनारे पर रख के करे तो निश्चित तौर पे वो एक दिन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। वही रूपरेखा आज पूरे विश्व को पता लगी है कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण है, इस पर्यावरण प्रदूषण से हमारे पूरे विश्व की क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो रही है। और आगामी समय में देखें तो पूरा विश्व है बहुत सारी संभावनाओं को खो देगा, बहुत सारी संभावनाओं को खो देगा। तो यही क्या है? पर्यावरण प्रदूषण है। यानी पर्यावरण की विभिन्न समस्याएं हैं, वही क्या है? पर्यावरण प्रदूषण है। और प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण है कि जो भी अवांछनीय तत्व किसी क्षेत्र में आके मिलते हैं और उसके संरचनात्मक व्यवस्थित प्रतिरूप को वह विखंडित कर देते हैं, वही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। वही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। और प्रदूषण फैलाने वाले अवांछनीय तत्व क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। इनको क्या बोलते हैं? प्रदूषक। जो प्रदूषक है वह पर्यावरण के किसी भी क्षेत्र में वो उससे जुड़े हुए हैं, वो उस पर्यावरण के उस क्षेत्र में जाके मिलते हैं। यानी ये कौन से तत्व हो गए? अवांछनीय। और उसके स्ट्रक्चर में, उसके व्यवस्थित स्वरूप में क्या लाते हैं? बदलाव ला देते हैं। ये नेगेटिव इफेक्ट है, वो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। और ये प्रदूषण जल प्रदूषण, स्थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये प्रदूषण के प्रमुख क्या है? रूप है, जिसको हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।